नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। चीन के कई सारे फिलोसफर यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता समय समय पर ये कहते हुए आए हैं कि जहां तक चीन की निगाहें, वो हिस्सा चीन का, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो, चाहे वो जमीनी क्षेत्र हो, चाहे वो आकाशीय क्षेत्र हो, वो सारा का सारा चीन का है। लेकिन शायद इन निगाहों में एक अवरोधक, एक बैरियर का काम कर दिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने। जी हां, आज मैं बात करूंगा साउथ चाइना सी की, यानी वो दक्षिणी चीन सागर जहां पर चीन के अलावा और भी अन्य देश हैं जिन पर चीन लंबे समय से अपनी मनमर्जी कर रहा था, इन पर अपनी मनमानी थोपता था, इनको मजबूर करता था कि वो समुद्र से दूर रहें, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी या परफॉर्म ना करें। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, जिसके बाद फिलीपींस जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा है चीन को। लेकिन अब दोस्तों एक खबर निकल के आई, और खबर निकल के आई है रूस के माध्यम से। जी हां, रूस ने बताया है कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया भारत के संपर्क में है, और जल्द ही वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे, जिसकी वजह से चीन के तो होश उड़ गए हैं। क्योंकि सबको पता है जहां ब्रह्मोस, वहां किसी की निगाहें नहीं चलने वाली, चाहे चीन के फिलोसफर कुछ भी कहें। दोस्तों, आज इसी न्यूज को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से दो देश भारत के संपर्क में, जिससे चीन की नींद उड़ गई है, उस दक्षिणी चीन सागर को लेकर। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है, जिसमें बताया गया है कि फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत के संपर्क में है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। और यह भारत की किसी एजेंसी ने नहीं कहा है, ये रशिया ने स्टेटमेंट दिया। बाकायदा रशिया की जो टास न्यूज एजेंसी है, उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है, उसने स्पष्ट तौर से रूस का हवाला देते हुए कहा है कि भारत के संपर्क में हैं कई सारे देश जो साउथ चाइना सी में चीन की मनमर्जियों से परेशान है। तो आपको थोड़ा सा पहले मैं साउथ चाइना सी के बारे में बता देता हूं। देखिए, यहां पर आप एक मैप देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से मैंने साउथ चाइना सी को शो किया है। बेसिकली साउथ चाइना सी कई सारे देशों से घिरा हुआ है, जिसमें एक साइड चीन है, तो दूसरी ओर वियतनाम और मलेशिया है। आप इसके साउथ में इंडोनेशिया देख रहे होंगे, और ईस्ट में आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा होगा। फिलीपींस ने कुछ समय पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, जिसकी वजह से इस समुद्र के अंदर जो चीन की मनमर्जी है, वो खासकर फिलीपींस पे तो अभी नहीं चल रही है। थोड़ा समय इस समुद्र पर क्यों पूरा का पूरा कब्जा करने की कोशिश चीन कर रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, ये बेसिकली आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण समुद्र है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि यहां पर बहुत सारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है। इसके अलावा यहां से मछली भी पकड़ी जाती है, जो बहुत बड़ा दोस्तों व्यापार है, ट्रेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां से बहुत सारे जो मर्चेंट शिप हैं वो गुजरते हैं, जिसकी वजह से लगभग लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का समुद्री व्यापार प्रतिवर्ष यहां से होता है। अब दोस्तों क्या है, इस पूरे के पूरे समुद्र को चीन अपना बताता है। चीन ने बेसिकली क्या कर रखा, कहीं से पुराना नक्शा ले आया और उस पुराने नक्शे को यहां पर शो किया। यहां पर आपको एक 9 डैश लाइन दिखाई दे रही होगी, मैंने एक रेड कलर की डॉटेड लाइन यहां पर शो करी है। जो 9 डैश लाइन है, चीन बेसिकली कहता है कि 9 डैश लाइन जो है, ये हमारा नक्शा है। यानी जहां तक ये 9 डैश लाइन है, उसके अंदर का सारा समुद्र हमारा है। लेकिन दोस्तों, अनक्लोज, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके अकॉर्डिंग, इस संस्था के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कोई भी देश समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्थापित कर सकता है। मतलब लगभग समुद्र के अंदर 370 किलोमीटर तक जाकर वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। तो अगर फिलीपींस हुआ, चाहे इंडोनेशिया हुआ, चाहे वियतनाम हुआ, अगर वो 370 किलोमीटर तक जाकर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो उसको चीन उससे नाराज हो जाता है और कहता है कि हम तुम पे हमला कर देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा समुद्र हमारा है। तो यानी कि जो अनक्लोज के जो कानून है, उसको भी चीन नहीं मानता। स्पष्ट तौर से मना कर दिया चीन ने कि हम ऐसे किसी भी कानून को नहीं मानते। तो यानी कि चीन की मनमर्जी चल रही है समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से चाहे आपका वियतनाम हुआ, चाहे इंडोनेशिया हुआ, चाहे फिलीपींस हुआ, चाहे मलेशिया, सभी के सभी देश परेशान है। अभी इनमें से अभी आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले ही जो फिलीपींस है, उसने तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ली, जिसके बाद जो चीन की मनमर्जी है, उस पर थोड़ा ऑब्स्टेकल लगाने की कोशिश करी है फिलीपींस ने। तो बाकी देशों ने भी सोचा क्यों ना हम भारत से संपर्क करें और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लें, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मास्त्र है, जिससे चीन डरता है। आइए थोड़ा सा इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब जो आवाज से भी तेज चलती है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी
और रूस की मास्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं आपको इस ब्रह्मोस की, जो हमारी मिसाइल है जिसकी वजह से जो चीन है थर-थर कांपता है। तो अगर इसकी मैं गति की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि आवाज से भी तेज चलती है, जिसकी वजह से इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। इसकी जो स्पीड है दोस्तों मैक 3 यानी लगभग 3450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक घंटे में 3450 किलोमीटर जा सकती है ये। इसके अलावा इसकी अगर रेंज की बात करो तो इसकी शुरुआत में 290 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, लेकिन आज 400 प्लस है, यानी कि एक बार में 400 प्लस की दूरी पर अब ये काम तमाम कर सकती है। दुश्मन का इसकी मारक क्षमता बताऊं तो चाहे जल की बात करें, चाहे जमीन की बात करें, चाहे हवा से बात करें, दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता से मतलब बिल्कुल सफाया कर देगी उस एरिया पर, दुश्मन के एरिया को। और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 3 टन है, तो ज्यादा वेट भी नहीं है, मतलब बटन दबाया और दुश्मन का एरिया साफ। अब इस मिसाइल की इतनी खूबी की वजह से ही फिलीपींस ने इसको खरीद लिया, फिलीपींस को भारत ने डिलीवर भी कर दिया है। देखिए ये 2024 अप्रैल की न्यूज है, जब भारत ने पहला जो इसका बैच है ब्रह्मोस का वो फिलीपींस को दे दिया था। ठीक, कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को भी जगह दी थी कि भारत ने फिलीपींस को पहला जो ब्रह्मोस का जो खेप है वो पहुंचा दिया है। अब उसके बाद से दोस्तों क्या हुआ, जैसे फिलीपींस में ये मिसाइल पहुंची तो इसके बाद से फिलीपींस से तो छेड़खानी चीन ने कम कर दी है, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये आपका वियतनाम हुआ, इधर इंडोनेशिया हुआ, और भी कई सारे जैसे आइलैंड है, आपके परासल आइलैंड है, ये स्पर्टली आइलैंड है, इनको तो पूर्ण रूप से अपना बताता है चीन, जबकि कई सारे देश इस पर अपना कब्जा बताते हैं, लेकिन चीन किसी की नहीं सुनता। नहीं, जो आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप है, उनको तो अपना, उन पे तो कब्जा कर ही रखा, चाहे वो किसी भी देश के हो। तो इसकी वजह से अभी कई सारे जो देश है और आइलैंड है परेशान है। तो इनमें से जो वियतनाम है और इंडोनेशिया है वो भारत के संपर्क में है। और ये बात किसने बताई है, ये बाकायदा तास ने बताई है, तास में पब्लिश हुआ है। ये तास बेसिकली रूस की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है, उसने स्पष्ट तौर से कहा है कि ब्रह्मोस एयर स्पेस के संयुक्त प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने कहा ना संयुक्त रूप से बनाई गई है, इसमें टेक्नोलॉजी रूस ने दी थी शुरू में, आज तो खैर पूरी कंप्लीट रूप से भारत में ही डिजाइन होती है, भारत में इसको जो फीचर्स ऐड किए गए सब कुछ पूर्ण रूप से भी भारत की है, लेकिन हाँ शुरुआत में इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो ब्रह्मोस एयरस्पेस के संयुक्त प्रबंधन निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर रूस के एलेक्जेंडर बी मार्क्सिचेव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में बताया कि चीन का पड़ोसी देश वियतनाम, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इस मिसाइल को खरीदने के इच्छुक हैं और वह हमसे संपर्क में हैं। मतलब संपर्क में तो डेफिनेटली खरीदना चाहते हैं, और हो सकता है ना भी चाहे तो जब बात होगी तो हो सकता है खरीद ले। तो यानी कि संपर्क में तो है, यानी ब्रह्मोस जो है एशिया का सबसे खतरनाक इस समय वेपन्स है, क्योंकि बस बटन दबाया और दुश्मन का एरिया साफ। तो चीन को यह समझ में आने लगा, क्योंकि फिलीपींस से आजकल वो थोड़ी दूरी बना रहा, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास ब्रह्मोस पहुंच चुका है। उन्होंने तो एयर बेस वगैरह पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। वो तो समय समय पे स्टेटमेंट भी देते रहते हैं चीन को कि अगर आपने हमको छेड़ा तो हमें एक बटन दबाना और आपका काफी हिस्सा साफ, हमें तो खत्म हो जाना, लेकिन आपका इतना नुकसान कर देंगे कि आप उसकी कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मोस है। यानी ब्रह्मोस की धमकी देते हैं देश चीन को, यानी अगर स्टेबिलिटी चाहिए साउथ चाइना सी में, यानी कि स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, तो ब्रह्मोस का इन देशों के पास होना जरूरी है। तो ये जो ब्रह्मोस की ताकत है अब उसको दुनिया मानने लगी है, और एशिया का तो ये सबसे खतरनाक इस समय हथियार है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। देखिए इस सैटरडे को अगर आप यूपीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सैटरडे को मैं कंप्लीट इकोनॉमी मैराथन सेशन लेके आऊंगा, जो दोपहर 3 बजे क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें आपको मैं कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी कराऊंगा, यानी बिल्कुल बेसिक से लेकर कंप्लीट, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस पूरा करा दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस सैटरडे को इस इकोनॉमी की मैराथन सेशन में, जहां पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पूरा क्लियर करूंगा। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन मैं और देता हूं आपको रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की, जिसको निर्णय आईएएस ने स्टार्ट किया है। जो लोग यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं, तो अगर आप अपनी फास्ट ट्रैक पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है दोस्तों 12,499 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फीस हो जाएगी 9,999 रुपए, यानी 9,999 रुपए में
आप इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ज्वाइन कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड RLive को फिल कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा और 9,999 रुपए में आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।